राधे कृष्णा। कैसे हो सब लोग? बढ़िया होंगे। आज हम बात कर रहे हैं शनि देव की। बहुत सारे लोगों का मेरे से क्वेश्चन ये बनता है कि आप ये बता दो कि हम करोड़पति बन पाएंगे। आप ये बता दो हमारे कुंडली में वो योग है कि हम बहुत सारा धन और सफलता, जो हमारे सपने हैं वो सारे पूरे होंगे। तो मैं आज आपको बताऊं कि अपने अपने चार्ट में आप देखो शनि देव की स्थिति, क्योंकि जो एक अपार सफलता, प्रसिद्धि, नाम और अधिक सफलता मिलती है वो शनिदेव से मिलती है। आप सबको पता ही होगा। सफलता देखो, धन दौलत तो सारे ही ग्रह दे देते हैं आपको, सफलता तो सारे ग्रह सब देते हैं। करोड़पति बनाने का तो सब में साहत है। राहु भी देता है, केतु भी देता है। पर जो एक वो सफलता जो 3 पीढ़ियों तक याद की जाए, वो सफलता जो निस्वार्थ सबके समाज के बीच सबके काम आए, वो सफलता जब एक व्यक्ति अर्जित करता है अपने स्वकर्म द्वारा, वो शनिदेव देते हैं। अब मैं देखो हर ग्रह के अपने सिद्धांत हैं। ग्रह कहते हैं कि हम अपने सिद्धांतों के अनुसार चलेंगे, और आपसे कहते हैं कि हम जो जिस भाव में आके आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको कर्म करने के लिए कह रहे हैं, आप भी वही सिद्धांतों से, वही कारक तत्व पकड़ के आप भी हमारे अनुसार काम करो। हम सारी चीज़ें आपको देंगे। अब ये देंगे या ना देंगे, ये आज हम जानने की कोशिश करते हैं। सारा कुछ एग्जैक्ट और बिल्कुल सही तो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास ना ही आपके सबके ऐसे लग्न चार्ट होंगे, क्योंकि अब मैं अभी लग्न वाइज नहीं बता रही हूँ। और लग्न वाइज भी देखो हर ग्रह का एक बल देखना होता है, हर ग्रह की स्थिति देखनी होती है, हर ग्रह का दूसरे ग्रह के साथ संबंध देखना होता है, और D1 भी नहीं D9 भी देखना होता है। तो वो सब बता पाना एग्जैक्ट सबके लिए एक जैसा सही नहीं होता। हम बात करें कि शनि के देने का नियम, तो शनि के देने का नियम यही है कि गिरो उठो, गिरो उठो, गिरो उठो, चलो, फिर से गिरो, फिर उठो, फिर चलो। जब इस लायक बनोगे, पत्थर मार मार के मैं तुम्हें लोहा बना दूंगा, और फिर तुम पे खुद ही सोना एक दिन रख के कूटा जाएगा। और ये एज होगी आपकी 40, 45, 50। अब आदमी कहेगा कि ये तो आधी एज निकाल दी, अब इस 50 साल के बाद ऐसी सफलता इतनी लेट हो जाएगा, हम तो परेशान हैं 20 साल से, 25 साल से। तो यही नियम है शनिदेव का। यही शनिदेव आलस्य देते हैं, शनि डिले कराते हैं, शनि आपको कर्म करने से एक थकान फील करवाते हैं। आप बहुत जल्दी बोझ समझ जाते हो, जिम्मेदारियों से भागने लग जाते हो, उस जगह की जिम्मेदारियों को उठाना नहीं चाहते हो। तो पहले उस काबिल बनाते तो हैं ही, लेकिन हाँ, वो आपको आलस्य भी देते हैं। आपको उस चीज़ से लड़ना पड़ता है। यही पीड़ा है, यही संघर्ष है, यही तो सारी यही जिम्मेदारियाँ हैं जिनको आप निभाने के चक्कर से कुछ डिले होते हैं, कुछ आपके कर्म में बाधाएं बनती हैं, कुछ नहीं कर पाते हो। बट एक अगर निरंतर लगे हो तो शनि देव देते हैं। अच्छा, देते कब है ये जानते हैं। शनि देव पहले आप देखो आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं। केंद्र में बैठे हैं या अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं। केंद्र में होता है आपका लग्न, आपका चतुर्थ, सप्तम और दसम, ये केंद्र के भाव होते हैं। यहाँ शनिदेव बैठ के बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। पर शनिदेव की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है, कि वो शनिदेव को बस देखना ज़रूरी नहीं है। शनिदेव की 2 राशियाँ हैं, मकर और कुंभ। उन दोनों को भी देखो, वो दोनों आप किस लग्न के हो और वो कहाँ बन रही हैं। उसके बाद आप ये मायने नहीं रखता कि आप बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो। शनिदेव कर्म करवाते हैं, वो ये नहीं बताते। शनि से प्रभावित व्यक्ति, शनि अगर 6 हाउस में है, शनि अगर लग्न में है, शनि अगर सप्तम भाव में तो कम ही देखा गया है। अगर 11वें भाव में, तो प्राइवेट जॉब में ज़्यादा होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, कि अगर आप शनि का लग्न मिला है आपको, मकर या कुंभ लग्न के व्यक्ति हो, तो प्राइवेट जॉब में ऐसे लोग देखे जाते हैं, क्योंकि शनि सेवक है। शनि किसी के अंडर रह के काम करना शनि की एक प्रकृति है। और यही बात सूर्य के साथ कर लो तो सूर्य की नहीं है, यही बात गुरु की कर लीजिए तो गुरु की नहीं है।
ठीक है। तो प्रकृति शनिदेव की देखी जाए तो वो प्राइवेट जॉब की ही देखी जाती है। बट यहाँ हम ना कर्म की बात कर रहे हैं कि हमें अपार सफलता, नाम, प्रसिद्धि और धन दौलत कैसे मिल सकता है। शनिदेव केंद्र में है क्या? शनिदेव आपके चार्ट में अर्थ त्रिकोण लेके बैठे हैं। अर्थ त्रिकोण आप देखो कि 2, 6 और 10 ये अर्थ त्रिकोण बोला जाता है। 5-5 घरों का 2 से 5 घर आएंगे 6 और 6 से 5 घर आएंगे आपका 10 और 10 से 5 घर आएंगे आपका फिर से 2, तो ये 5-5 घरों का त्रिकोण बनता है। अर्थ त्रिकोण में आपके शनिदेव हैं क्या? यहाँ आपको आपकी जो एफर्ट और जो आपको कंट्रोल करने की स्थितियाँ बनेंगी वो शनि की तीसरी दृष्टि लाएगी और जो आपको कर्म करने रहने की निरंतरता, जहाँ से आपको कर्म करना है वो सीख और वो कर्म करने के जो सिद्धांत बनेंगे वो 10वीं दृष्टि से बनेंगे। कर्म कैसे करना है ये मकर राशि बनाएगी। कर्म करने के बाद मिलेगा क्या ये आपकी कुंभ राशि बताएगी। और कर्म क्या कौन करेगा ये आपका शनि, कैसा कर्म बनेगा ये आपके शनिदेव बताएंगे। लग्न में शनिदेव हैं, आप खुद ही खुद के आप सोर्स आप खुद ही हो, खुद के हाथों खुद के पैरों खड़ा होना है। कोई सहारा नहीं, कोई उंगली देने नहीं, पकड़ने नहीं आएगा, कोई आपको मार्ग दिखाने नहीं आएगा, कोई आपको किसी प्रकार का अवसर बताने नहीं आएगा। ढूंढो, चलो, दौड़ो और मंजिल पाओ, ये आपके साथ होगा। तीसरी दृष्टि यहाँ आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी, तो यहाँ पे कंट्रोल ट्रेवल करके अपने कर्म में कुछ ट्रैवलिंग करके आपका कुछ कर्म बनेगा ना, करना चाहोगे इससे मेरे कर्म में और ग्रोथ आएगी, नहीं कर पा रहे हो आप, कम्युनिकेट करके अपना कर्म कर पा रहे हो उसमें भी आपको परेशानी आएंगी। तीसरी दृष्टि बाधाएं बनेंगी बट उसको आपको पार करना है। अब जो 10वीं दृष्टि होती है, 10वीं दृष्टि बताएगी कि आपको कर्म कैसा करना है। ये आपके पिता से जुड़ के हो सकता है, आपके जो स्टेटस मेंटेन करके आपके पिता कर्म कर रहे होंगे उसी कर्म में आप चले जा सकते हो। मान, प्रसिद्धि और एक औहदा पिता वाला ही आपको भी मिल सकता है। पिता की प्रतिष्ठा को आपको खास ख्याल रखना है, उन पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। और इसके बाद आपको बहुत अच्छा ना एक प्रसिद्धि और स्टेटस मिलने वाला है, 10वीं दृष्टि बता रही है, तो इसका ध्यान करके और आपको मूल त्रिकोण राशि उसकी कुंभ राशि पता करनी है वो कहाँ है, तो वो चीज़ें आपको फिर मिल रही हैं शनिदेव की कृपा से, वो सब आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको देखो कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हर एक भाव के लिए बताऊंगी। अगर दूसरे भाव में है तो यहाँ आप फैमिली से जुड़ के कोई काम करोगे, फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, आप अपनी वाड़ी के द्वारा काम कोई कर सकते हो, आपको कोई हीलिंग का काम हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट आप बहुत अच्छे हो सकते हो, आप का कुछ ऐसा होगा ना कि इमोशंस कनेक्ट करके दूसरे से उस पर आप कोई वर्क कर रहे हो, किसी को हील करने का, ये मैंने बोला ना, तो ये सारी चीज़ें। फूड का कोई बिज़नेस हो सकता है या फूड मैनेजमेंट में कोई आपकी जॉब हो सकती है प्राइवेट। अब हर एक भाव का नहीं बता सकती मैं भी एग्जाम्पल के लिए आपको इतना ही बताई हूँ। आप खुद अपने चार्ट में देखो और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर अगर कहोगे हर एक उसमें भाव में बताने के लिए तो फिर मैं बताऊँगी, अभी नहीं बता सकती। ओके, राधे कृष्णा।